एक संत था, ठीक है। ये भी कथा भगवान का है, ठीक है। हाँ, जैसे एक गांव में ना एक आदमी था, ठीक है। वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा अपना जीवन से, ठीक है। बुझा रहा था ना कि जैसे मनुष्य बुझा नहीं जाता है, वैसे परेशान रहता था, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा संत थे, ठीक है। तो उनसे मिलने के लिए बहुत कोई चाहता था, काहे कि वो सब कोई के समस्या का समाधान कर देते थे। तो वो एक बार वो आदमी को कहीं आते हैं तो वो आदमी जाता है संत के पास, ठीक है। और जाता है तो वो जाकर पैर पकड़ लेता है, कहता है कि बाबा मुझको एक बात बताइए, हम बड़ी अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, ठीक है। गरीबी एक ऐसा चीज़ है कि अच्छों के सब अथी कर देता है। तो वो संत, हाँ, तो फिर वो संत बोलता है कि मतलब सब परेशानी, वो तो देखिए संत महात्मा को तो इतना ज्ञानी होता है कि देखते ही आपको सब समझ जाएंगे, ठीक है। उनके संत सिर पर हाथ धरता है, आश्वासन देता है, ठीक है। बोलता है कि देख बाबू, जाओ, एक मेरा पहले तू एक सप्ताह में के लिए मेरा काम कर दो। तो वो बोले कि कौन सा काम? तो बोले कि जाओ, पहाड़ पर एक मंदिर है, वहाँ चींटी सब इतना बदमाश हो गया है कि वो मंदिर के घर पर मतलब अपना घर बना ले रहा है, ठीक है। तो अपना घर बना ले रहा है। तो वो संत बोले कि जाओ, वो क्या करना ना कि खाली उसको चींटी को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन उसका घर जाके उजाड़ दो, ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही ना काम है? तो हाँ, इतना ही काम है। तो एक सप्ताह के बाद हम यहीं रहेंगे, फिर तुम आना मेरे से मिलने। तो वो बोले कि ठीक है। वो आदमी हाँ बताए थे कि चींटी को कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, खाली उसका घर उजाड़ना चाहिए। बोले कि ठीक है। तो वो आदमी गया, पहाड़ पर जाता है, चींटी का घर बिगाड़ता, ठीक है। मतलब वो भी चाहता था कि चींटी को कुछ हम नहीं बोले करे, ठीक है, और चींटी को नहीं अथी करता था। तब एक दिन हाँ, तो क्या हुआ, फिर वहाँ से आता, फिर सुबह गया, फिर सब चीज़ें अपने में काम में व्यस्त है, कोई फिर घर बना रही है, तो कोई फिर खाना ला रहा है, ठीक है। और फिर कोई ऐसा ही सब अपने काम में, फिर जाकर वो जो बनाया रहता था वो घर बार तोड़ दे रहा है। मतलब 2-4 दिन ऐसे लगातार करता है। तो ये कुछ चींटी को माने घर तोड़ता है, तो कुछ चींटी को उसको पैर से मतलब ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, चोट लग जाता है उसको, तो बड़ी माया आता है, ठीक है। माया आता है तो बोलता है कि देखो बाबा बोले थे कि, अब उसको तो हम रात में सो रहा था तो बहुत परेशान हो जाता है कि हम कहाँ से कहाँ उसको हानि पहुंचा दिए। फिर सुबह में बोलता है कि चलो घर उजाड़ने जाएंगे, तो मीठा और अथी भी ले जाएंगे, आटा ले जाएंगे। तो आटा मीठा मिक्स करके ले जाता है चींटी के लिए, और ले जाता है और खिलाता है। तो मैंने उस दिन घर नहीं उजाड़ता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ले जाके, हाँ, वो वहाँ से दाना डाल के और आ जाता है, ठीक है। मतलब 4 दिन घर उजाड़ता है तो 3 दिन दाना डालता है, 7 दिन हो जाता है। उसके बाद वो जाता है बाबा के पास। तो बाबा बोलते हैं कि देखो, दुख आए तो दुख से नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। तुम उस पर माया आया ना, कभी भी ईश्वर को ना तुम पर ऐसी ही माया आएगा तो वक्त बदल देंगे, ठीक है। तुमको खाने पीने, तुम बस परिवार से, देखिए इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हम सबको थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम सब पूरा पीड़ा
मतलब हो जाती है, मन उजबुझा जाता है, ये कर ले वो कर ले ऐसे कर ले, ठीक है। यदि कष्ट वही आदमी सह जाता है, ठीक है, तो भगवान को ज़रूर उस पर माया आता है और एक न एक दिन वो पार कर जाता है, ठीक है। तो मतलब हमको ये कहानी कथा सुनी थी, तो हमको ये कथा बहुत अच्छा लगा था, तो इसी कारण आपको भी प्लीज़ आप लोग भी सुनिएगा।